सुबह 25 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मियाओ कन्वीनियंस स्टोर से वापस आ चुकी है, लेकिन वो शिन को कुछ नहीं बताती कि कैसे उसने 2 पर्सन की बातें सुनी थी जो कि कायतो को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। वेल शिन बताती है कि बाहर से पार्टी का सामान भी आना है, इसलिए वो तुम यूनियन के साथ ले आओ, लेकिन हाँ यूनियन पर ध्यान रखना क्योंकि वो कुछ भी चीज बिना प्राइस देखे ही बाय कर लेता है। एंड अब क्योंकि हमें बजट भी मेंटेन करके चलना है तो बस इस वजह से तो तब मियाओ बहुत ही ज्यादा खुश हो गई क्योंकि वो यूनियन के साथ जो जाने वाली है। तो वहीं अब हम कायतो को देखते हैं जो कि अपने डैड को मैसेजेस पर सब बता रहा है कि कैसे 2 लोग उसे ढूंढ रहे हैं। तो तब डैड कहने लगे कि मैं तुमसे मिलकर बात करना चाहता हूँ। कायतो मान गया और जब जैसे अपने डैड से मिलने जाने लगा, लेकिन निंग को कायतो की फिक्र थी, इसलिए वो कायतो को अकेले कहीं भी जाने से मना कर रहा था। तो तब यूनियन पूछता है कि आखिर मैटर क्या है। कायतो ने यूनियन को भी पूरी बात बता दी कन्वीनियंस स्टोर वाली और बोला कि तुम दोनों मेरी फिक्र मत करो, मैं बस डैड से बात करके आ रहा हूँ। तो तब ये दोनों मान गए। कायतो चला गया, जिसके जाते ही यूनियन एंड निंग दोनों के पास शिन का मैसेज आया, जहाँ शिन निंग को मॉडल रूम बुला रही है डेकोरेशन के लिए, जो काम निंग को पसंद नहीं। लेकिन यूनियन मुस्कुरा रहा है बिकॉज उसे जो काम मिला है यानी मियाओ के साथ शॉपिंग पे जाने का, वो उसे काफी ज्यादा पसंद आया। जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यूनियन मियाओ के साथ ग्रोसरीज की शॉपिंग करने आ चुकी है, लेकिन यहाँ यूनियन वही कर रहा था जो कि शिन बता रही थी, यानी बिना प्राइस टैग देखे ही सब चीजें बाय करता जा रहा था। इसलिए मियाओ यूनियन से ऐसा करने से मना करती है, लेकिन जो चीज यूनियन ने ले ली थी उसको वापस मांगने लगी, लेकिन यूनियन मियाओ को वो वापस दे ही नहीं रहा था, बल्कि बोला कि तुम परेशान मत हो, बजट खराब नहीं होगा। बट मियाओ को पता है कि बजट जरूर खराब होगा, इसलिए समझाती है कि प्लीज तुम कुछ मत करो, बस चुपचाप मेरे साथ रहो। तो तब यूनियन मान जाता है। जिसके बाद अब हम निंग को देखते हैं जो कि गुस्सा कर रहा है कि आखिर मुझे अकेले को यहाँ छोड़कर बाकी सब कहाँ चले गए, यानी मुझे तो नहीं करनी अकेले डेकोरेशन। और फिर जब जैसी जाने ही वाला था कि तभी यूजिन भी यहाँ आ गई जो कि शिन के बुलाने पर डेकोरेशन कराने आई है। तो तब निंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है बिकॉज शिन ने जानबूझकर इन दोनों को एक साथ किया है ताकि ये दोनों अच्छा टाइम स्पेंड कर सके, क्योंकि शिन को पता है कि निंग यूजिन को लाइक करता है। और फिर ऐसा हुआ भी, यानी कि निंग यूजिन के साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करने लगा। जिसके बाद अब हमें कायतो को दिखाया गया जो कि फाइनली अपने डैड से मिलने आ चुका है एंड काफी सारे क्वेश्चंस कर रहा था। तो तब डैड बोले कि देखो मैं बता तो कुछ नहीं सकता हूँ, लेकिन बस अगर वो दोनों आदमी तुम्हें फिर दोबारा दिखें तो तुम उनसे कहना कि तुम मेरे साथ कभी रहे ही नहीं हो, बल्कि अपनी मॉम के साथ रहे हो, इसलिए तुम्हारा मुझसे कोई भी कनेक्शन नहीं। तो तब कायतो कहता है कि पर आप ये क्यों नहीं बता रहे हो कि आखिर उन दोनों आदमियों को आपसे क्या काम है। फादर बोले कि मैं नहीं बता सकता, प्लीज मेरी मजबूरी समझो। और फिर जब जैसी जाने लगे तो तब पता चला कि वो दोनों आदमी वहीं पर बैठे थे जो कि कायतो के फादर को रोक लेते हैं एंड कायतो को पूरी सच्चाई बता देते हैं कि कैसे कैसे कायतो के फादर ने काफी बड़े अमाउंट का लोन ले रखा है जो कि अब ये वापस नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से इनके साथ कुछ भी किया जा सकता है। तो पहले तो कायतो शॉक रह गया इन सभी बातों को सुनकर और फिर पूछता है कि बताओ कितने पैसे हैं। डैड मना करने लगे कि नहीं प्लीज कायतो को कुछ मत बताना, लेकिन वो दोनों मानते नहीं बल्कि पूरा अमाउंट बता देते हैं। कायतो हैरान रह गया कि क्या इतने सारे पैसे, लेकिन फिर अपने बैंक अकाउंट का कार्ड उन दोनों को देने लगा, ये बताकर कि फिलहाल इसमें जितने भी पैसे हैं आप लोग रख लो और बाकी के पैसे मैं बहुत जल्द ले आऊंगा। एंड अपने डैड से बोला कि इस कार्ड का पासवर्ड आपकी बर्थडे डेट है और फिर तभी यहाँ से चला जाता है। तो तब कायतो के फादर को बहुत ही ज्यादा बुरा फील हुआ कि कैसे लोन वाली बात कायतो को पता चल चुकी है। वो लोग कार्ड उठाने लगते हैं, लेकिन फादर उनको रोकते हैं ये बोलकर कि मैं तुम दोनों के सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज मेरे बेटे के पैसों को छोड़ दो, तुम बस मुझे थोड़ा और टाइम दे दो, मैं सारे पैसे पक्का वापस कर दूंगा। तो तब वो दोनों कहते हैं कि चलो तो फिर ठीक है, हम आपको 10 दिन का टाइम दे रहे हैं, अगर 10 दिन के अंदर आपने पैसे वापस नहीं करे तो फिर हमें कायतो की यूनिवर्सिटी और घर का एड्रेस पता है, यानी फिर हम उसी से सारे पैसे वसूल करेंगे। और फिर तभी यहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम कायतो को देखते हैं जो कि बास्केटबॉल खेलते हुए इन्हीं सभी बातों को सोच रहा है कि अब उसके डैड कितनी बुरी कंडीशन में है कि कैसे कोई भी उन्हें कुछ भी बोल रहा है, लेकिन पैसों की मजबूरी की वजह से उन्हें सब कुछ सुनना पड़ रहा है। इसलिए कायतो का भी सारा मूड खराब होने लगा, इसलिए वो तभी गुस्से से बास्केटबॉल खेलता है। और फिर जब जैसे वो अंधेरा होने पर वापस जा रहा था सभी चीजों का हिसाब करते हुए कि अब उसे कैसे कैसे इन सभी पैसों को अरेंज करना है, कि तभी वो मॉडल रूम में आ गया थोड़ी देर अकेले टाइम स्पेंड करने के लिए। लेकिन जब जैसे यहाँ
यहाँ आया तो तब यहाँ सिर्फ मियाओ थी एंड बर्थडे की डेकोरेशन हुई हुई थी, साथ ही लिखा हुआ भी था कि हैप्पी बर्थडे काइतो। तो तब काइतो काफ़ी बुरी तरह सरप्राइज रह जाता है कि क्या वाकई में ये सब मेरे लिए है। यानी कि काइतो को लगने लगा कि मियाओ ने काइतो के लिए ये सब डेकोरेशन की है एंड वो काइतो को सरप्राइज देने वाली थी, इसलिए मियाओ के पास आकर कहता है कि वैसे